9.7 का आर्टिकल है नंबर ऑफ नॉर्मल्स टू प्रूव दैट देयर आर 5 पॉइंट्स ऑन एलिप्टिक पैराबोलॉइड द नॉर्मल्स एट विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट अल्फा बीटा गामा। कि अगर आपको एक पॉइंट गिवन है अल्फा बीटा गामा और इस पॉइंट में से पास करने वाले आप इस पैराबोलॉइड के ऊपर 5 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, ये आपको प्रूव करना है। तो गिवन पॉइंट आपको अल्फा बीटा गामा और एलिप्टिक पैराबोलॉइड ले लेते हैं हम, जिसके ऊपर इस पॉइंट में से पास करने वाले हमें नॉर्मल्स ड्रॉ करने हैं। उसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2z। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एलिप्टिक पैराबोलॉइड के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो इस पॉइंट में से पास कर रहे हैं, और वो नॉर्मल इस एलिप्टिक पैराबोलॉइड को जिस पॉइंट पे टच करेगा वो कहलाएगा फुट ऑफ नॉर्मल। तो फुट ऑफ नॉर्मल क्या ले लेते हैं, लेट द फुट ऑफ नॉर्मल बी x1 y1 z1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट x1 y1 z1, उसकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 डिवाइड बाई x1 बाई में ए स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई y1 बाई में बी स्क्वायर इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई में -1। कि अगर किसी एलिप्टिक पैराबोलॉइड जिसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू 2z, इसके किसी पॉइंट x1 y1 z1 के ऊपर जो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं उसकी इक्वेशन ये होती है। अब ये जो नॉर्मल है वो इस पॉइंट में से पास कर रहा है। द नॉर्मल वन पासिस थ्रू अल्फा बीटा गामा। अगर ये नॉर्मल इस पॉइंट में से पास कर रहा है तो ये पॉइंट इस नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन बन जाएगी नॉर्मल की अल्फा माइनस x1 डिवाइड बाई x1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा माइनस y1 डिवाइड बाई y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू गामा माइनस z1 डिवाइड बाई -1। और इसे हम किसी लैम्डा के इक्वल ले लेते हैं। तो फर्स्ट एंड लैम्डा को इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करने पे हमें जो x1 की वैल्यू है वो मिलेगी ए स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस लैम्डा। सिमिलरली y1 की वैल्यू मिलेगी बी स्क्वायर बीटा डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, और z1 की वैल्यू मिलेगी हमें गामा प्लस लैम्डा। तो ये जो पॉइंट है x1 y1 z1 ये हमें क्या देंगे, फुट ऑफ नॉर्मल। कि कोई जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है वो इस पैराबोलॉइड को इस पॉइंट पे टच करेगा। अब ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, एलिप्टिक पैराबोलॉइड के ऊपर, क्योंकि इसके इसी पॉइंट के ऊपर हमने ये नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो ये पॉइंट क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2z। तो ये फुट ऑफ नॉर्मल इसके ऊपर लाई करता है तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा। तो x1 y1 z1 लाई ऑन दिस एलिप्टिक पैराबोलॉइड, देयरफॉर इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ पैराबोलॉइड। तो x की वैल्यू है ए स्क्वायर अल्फा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस लैम्डा। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस y की वैल्यू पुट करेंगे बी स्क्वायर बीटा डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, और इक्वल्स टू 2 इंटू में z की वैल्यू पुट करेंगे गामा प्लस लैम्डा। होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा a की पावर 4 अल्फा स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर पड़ा है तो ऊपर वैल्यू कट होके वैल्यू बचेगी ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में गामा प्लस लैम्डा। अब इसे हम एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। नीचे एलसीएम की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, ऊपर वैल्यू आएगी ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 2 इंटू में गामा प्लस लैम्डा। तो ये वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, और डिवाइड में जो एलसीएम की वैल्यू आई थी वो राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 इंटू में गामा प्लस लैम्डा से।
तो हमें एक इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन इन लैम्डा जिसकी डिग्री क्या होगी 5। तो ये इक्वेशन आगे जिसकी डिग्री 5 है, जो अल्फ़ा बीटा गामा में से पास कर रही है, जिसके ऊपर इसके किसी x1 y1 z1 पॉइंट के ऊपर हमने एलिप्टिक पैराबोलॉइड के किसी x1 y1 z1 पॉइंट पे हमने जो नॉर्मल ड्रॉ किया था और वो नॉर्मल अल्फ़ा बीटा गामा में से पास कर रहा था। तो इस कंडीशन का यूज़ करके हमने एक इक्वेशन निकाली जहाँ हमें लैम्डा के अंदर एक इक्वेशन मिल गई जिसकी डिग्री 5 है। तो यहाँ से हम लैम्डा की 5 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये लैम्डा की 5 वैल्यूज जब हम यहाँ पुट करेंगे x1 y1 z1, तो हमें कितने फुट ऑफ परपेंडिकुलर या फुट ऑफ नॉर्मल्स मिलेंगे 5। इसका मतलब इस अल्फा बीटा गामा पॉइंट में से पास करने वाले आप टोटल 5 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो किसी एलिप्टिक पैराबोलॉइड के ऊपर। देयर आर 5 normals passing through alpha beta gamma which can be drawn on elliptic paraboloid. और ये जो नॉर्मल है वो उस एलिप्टिक पैराबोलॉइड को जिस पॉइंट पे टच करेंगे, मेन फुट ऑफ नॉर्मल है, उसके कोऑर्डिनेट्स ही होंगे x1 y1 z1।